हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2004 का यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का पेपर और ये दिसंबर मंथ का पेपर है। ठीक है, तो इसके मैं टोटल 2 पार्ट्स लेकर आने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आए किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पेपर सॉल्विंग का प्रोसेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का प्रिंसिपल किसने दिया था? एंड ऑप्शंस आपके पास है सीजर बेकेरिया, अल्बर्ट कोहेन, जॉन होवर्ड या कैप्टन मैकोनोकी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सीजर बेकेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको मैच दे रखा है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में से आपको मैचिंग करना है। तो चलिए करते हैं। क्लासिकल स्कूल जो है उसके जो प्रोपाउंडर है वो है सीजर बेकेरिया। पॉजिटिव स्कूल के हैं लम्ब्रोसो। साइकोलॉजिकल स्कूल के हो गए आइसेंक और सोशियोलॉजिकल स्कूल के हो गए सदरलैंड। सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग contributed to the development of correctional administration in India। इनमें से कौन जो थे उन्होंने करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, यानी कि बेसिकली हम जेल या पिनोलॉजी पनिशमेंट उससे रिलेटेड जो है डेवलपमेंट के बारे में बात करिए कि किसने कंट्रीब्यूट किया था। एंड ऑप्शंस आपके पास है सदरलैंड, वॉल्टर सी रेकलेस, मार्विन वुल्फगैंग एंड मार्शल बी क्लिनार्ड। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉल्टर सी रेकलेस, जो कि क्या थे, करेक्शनल वर्क में एक्सपर्ट थे। ठीक है, इन्होंने प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन और के बारे में स्टडी करी और उसके बाद पॉलिसीज सजेस्ट करी। तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिस रिपोर्ट का टाइटल था जेल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने जेल्स कैसे होने चाहिए वो बताया। इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट करी उसका टाइटल था जेल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके अंदर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। उन्होंने बोला कि जो जेल्स हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर दें, रिफॉर्मेशन सेंटर्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, रिफॉर्मेशन सेंटर्स में कन्वर्ट कर दें, और साथ के साथ उन्होंने और भी काफ़ी सारे रिफॉर्मेशन दिए जिसमें उन्होंने बोला कि जो आउटडेटेड जेल मैनुअल्स होती है उनको रिवाइज करें, रिवाइज आउटडेटेड जेल मैनुअल्स। तो ये मेन जो है उनके रिपोर्ट की कुछ बातें हैं जो उन्होंने मेंशन करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन में क्या है, साइबर क्राइम्स आर फास्ट इंक्रीजिंग। साइबर क्राइम आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। एंड रीजन आपको दिया गया क्योंकि लोगों के पास ज्यादा कंप्यूटर्स आ गए हैं। सो यस, साइबर क्राइम जनरली क्या है, कंप्यूटर से रिलेटेड, नेटवर्क, इंटरनेट, इसी सब से जुड़ा रहता है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डार्क फिगर्स ऑफ क्राइम। डार्क फिगर्स, अगर हम कहें क्राइम में डार्क फिगर्स का क्या मतलब होता है? एंड ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, क्राइम कमिटेड इन डार्कनेस, जो क्राइम अंधेरे में किए जाते हैं उनको कहते हैं डार्क फिगर्स। या फिर जब कोई चोर जो है वो रात को चोरी करता है उसे डार्क फिगर कहते हैं। या फिर ऐसे क्राइम जो कि पुलिस को रिपोर्ट नहीं किए गए हैं उन क्राइम्स को डार्क फिगर कहा जाता है। या फिर ब्लैक अमेरिकन द्वारा जो क्राइम कमिट किए जाते हैं उन्हें डार्क फिगर कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्राइम जो कि पुलिस को रिपोर्ट नहीं किए गए हैं उनको हम डार्क फिगर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मिसडिमन्योर। इनमें से कौन सा जो है मिसडिमन्योर होगा? सो मिसडिमन्योर को समझते हैं क्या होता है, नॉट सीरियस ऑफेंस। ये जो ज्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं होते उनको हम मिसडिमन्योर बोलते हैं। तो अब देखिए इनमें से ऑप्शन देखो क्या क्या है हमारे पास, होमिसाइड, डिकॉइटी, ट्रुआंसी और ट्रेजन। ये सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रुआंसी। ट्रुआंसी क्या होता है, जहां पर जो बच्चा है वो स्कूल से एब्सेंट है, मतलब रेगुलर वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है विदाउट परमिशन, मतलब छुप छुप के वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, किसी को पता नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर ट्रुआंसी। और इनमें से बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सभी सीरियस ऑफेंसेस हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी आपको असर्शन और रीजन दे रखा है कि क्रिमिनोलॉजी अब इंडियन यूनिवर्सिटीज में पॉपुलर हो रहा है, एंड रीजन क्या बताया गया कि एमए डिग्री क्रिमिनोलॉजी अगर कोई कर लेता है तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है बढ़ जाती हैं। सो यस, ये बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, अनकॉन्शियस माइंड इज रिलेटेड टू, जो अनकॉन्शियस माइंड है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आपके पास क्या है, साइको एनालिसिस, साइकोमेट्री एंड सोशियोमेट्री एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है साइको एनालिसिस। तो अनकॉन्शियस माइंड में जो जो थॉट्स प्रोसेस होते हैं वो हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि एक पर्सन जो है कोई एक्ट क्यों कर रहा है, क्या उसके अनकॉन्शियस माइंड में कोई बातें हैं जो दब गई हैं, बट वो इसीलिए वो कहीं ना कहीं उस फॉर्म में उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना चाह रहा है जो बातें उसके अनकॉन्शियस माइंड में थी। ठीक है, दैट इज साइको एनालिसिस। अब साइकोमेट्री भी जान लेते हैं, साइकोमेट्री क्या होता है। तो साइकोमेट्री में क्या होता है, मेजरमेंट फोकसेस ऑन थ्योरी एंड टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट आपका आ जाता है सोशियोमेट्री। देखो सोशियोमेट्री क्या होता है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड है फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशनशिप्स, जहां पर आपको एक ग्रुप के अंदर सोशल रिलेशनशिप को जानना है तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं सोशियोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज प्लेजर पेन प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल ये किससे रिलेटेड है, ईगो, इड, सुपर ईगो या इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो जो प्लेजर प्रिंसिपल है वो इड से रिलेटेड है, जहां पर जो बेसिकली बात करता है कि अगर किसी को भी कोई चीज चाहिए होती है तो वो ग्रेटिफिकेशन, वो अर्ज, वो वांट्स, वो नीड्स जो है इड के अंदर आ जाती हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कार्टोग्राफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इनमें से कौन से प्रोपाउंडर्स हैं या कौन से लोग हैं जुड़े हुए जो कार्टोग्राफिक स्कूल से जुड़े हुए हैं? एंड ऑप्शंस आपके पास है सदरलैंड एंड क्रेसी, क्वेटलेट एंड गैरी, क्लोवर्ड एंड ओलिन एंड वुल्फगैंग एंड फेराकटी। तो करेक्ट आंसर है क्वेटलेट एंड गैरी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, ये तो करेक्ट आंसर है, मतलब ये करेक्ट पेयर्ड है। नेशनल ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये इनकरेक्ट पेयर है। बाकी बीपीआरएनडी भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है एंड एनसीआरबी भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ चेंज इन वन वेरिएबल, अगर किसी एक वेरिएबल में चेंज होता है तो सेम दूसरे वेरिएबल में भी सेम डायरेक्शन में चेंज होगा, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है, रिग्रेशन, एसोसिएशन, कोरिलेशन या डेविएशन। तो इसे हम कहते हैं कोरिलेशन, और कोरिलेशन में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द रिसर्चर डज नॉट अटेम्प्ट। इनमें से कौन सी बातें हैं जो रिसर्चर नहीं करता है? एंड ऑप्शंस क्या है आपका, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और करेक्टिव। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्टिव। इसके अलावा ये तीनों जो है ये रिसर्च डिजाइन के अंदर आ जाते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। सो बाकी सारी चीजें तो रिसर्चर करता है बट ये नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ टिपेट्स मेथड। तो टिपेट्स मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, नंबर असाइन करते हैं। तो ये नंबर असाइन करने वाला और उसके बाद फिर हम सैम्पलिंग करते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स की, जो पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग करते हैं वो हम टिपेट मेथड में करते हैं जब भी हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं। तो बाकी देखिए रैंडम सैम्पलिंग सब में है, बस एक पर्पजिव सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में आ जाता है और उसमें हमें टिपेट्स की जरूरत नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द बुक क्रिमिनल एंड हिज विक्टिम्स ये किसने लिखी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अभी भी आता ही है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है। सो ऑप्शंस जो आपके दे रखे हैं वो है बेंजामिन मेंडलसन, हैंस वॉन हेंटिग, मार्विन वुल्फगैंग, एनरिको फेराय। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी, इट इज हैंस वन हंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग आर द पायनियर्स इन विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी में ये इनमें से कौन कौन जो है पायनियर्स है? ऑप्शन आपके पास क्या है, क्लोवर्ड एंड ओहलिन, सेलिन एंड वुल्फगैंग, शॉ एंड मैके, बेंजामिन मेंडलसन एंड हैंस वन हंटिंग।
So correct answer will be your Benjamin Mendelssohn and Hans von Neumann. That is option number D is the correct answer. Next question क्या है 17th. रेस्टिट्यूशन इज द टर्म अप्लाइज टू, रेस्टिट्यूशन जो टर्म है उसका क्या मतलब होता है? ऑप्शंस आपके पास क्या है? कैश या पेमेंट जो कि ऑफेंडर विक्टिम को करता है, या फिर कैश या पेमेंट जो कि गवर्नमेंट विक्टिम को करती है, या फिर कैश या पेमेंट जो एनजीओज करती हैं विक्टिम को, या फिर कैश या पेमेंट जो कि विक्टिम करता है ऑफेंडर को. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैश और काइंड पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम. जब ऑफेंडर विक्टिम को देता है उसे रेस्टिट्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टर्म विक्टिम प्रेसिपिटेशन एंड विक्टिम प्रोननेस इनमें से किसने एक्सप्लेन किया है? सो ऑप्शंस क्या है आपके पास? मेंडलसन, वुल्फगैंग, एमिर, ऑल द अबव. सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द ऑथर ऑफ द बुक द क्रिमिनल एंड हिज, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन का आंसर जो है हैंस वॉन हेंटिग होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है? ऑप्शंस देखेंगे क्या? पायनियर्स इन क्रिमिनोलॉजी जिसे जॉर्ज बी वोल्ड ने दिया है, थियोरेटिकल क्रिमिनोलॉजी हरमन मैनहीम ने दिया है, ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट सीजर बकेरिया, द क्राइम प्रॉब्लम सीजर लोम्ब्रोसो. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑन क्राइम एंड पनिशमेंट जो कि सीजर बकेरिया ने दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है? एंड इसमें ऑप्शंस देखिए, आपको दे रखा है. क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी सीजर लोम्ब्रोसो ने दिया है, पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी सीजर बकेरिया, इकोनॉमिक कंडीशन एंड क्रिमिनलिटी विलियम चैम्बलिस में दिया है, या फिर विलियम बॉन्गर ने. सो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, दैट इज इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द क्रिमिनलिटी बाय विलियम बॉन्गर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 22. हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू हैव प्रोपाउंड द कल्चर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, किसने दी थी क्राइम की? ऑप्शंस आपके पास है E.H. सदरलैंड, वॉल्टर सी रेकलेस, कार्ल मार्क्स या थॉर्स्टन सेलिन. करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज थॉर्स्टन सेलिन जो है इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस of the criminologist belonging to the Chicago School of Criminology. इनमें से कौन सा जो करेक्ट सीक्वेंस है क्रिमिनोलॉजिस्ट का जो शिकागो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में है? तो पहले कौन सा क्रिमिनोलॉजिस्ट आए, उसके बाद फिर कौन से आए? सो इसका ऑप्शंस में जो आपका आ जाएगा वो है पार्क, बर्गस, शॉ एंड मैके. फिर आपके पास है बर्गस, पार्क एंड शॉ एंड मैके. फिर है शॉ एंड मैके, पार्क एंड बर्गस, देन पार्क, शॉ एंड मैके एंड बर्गस. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्क, बर्गस एंड शॉ एंड मैके. नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच स्कूल ऑफ थॉट इन क्रिमिनोलॉजी सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ द पीपल हु कमिट क्राइम आउट ऑफ फ्री विल. ऐसा ये कौन सा स्कूल जो है वो बात करता है कि लोग कोई भी क्राइम कमिट करते हैं वो फ्री विल से करते हैं? ऑप्शंस आपके पास है पॉजिटिव स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल या साइकोलॉजिकल स्कूल. सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्लासिकल स्कूल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 कहता है अमंग द फॉलोइंग हु प्रोपाउंडेड द कंटेनमेंट थ्योरी, इनमें से किसने कंटेनमेंट थ्योरी को बताया था? एंड ऑप्शंस आपके पास है एल्बर्ट कोहेन, वॉल्टर सी रेकलेस, एल्मर जॉनसन या डॉन सी गिब्बन्स. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉल्टर सी रेकलेस. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है आपके पास तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.